भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक के दिफा इस्तेमाल किया। मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आया है। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फोन आए। तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अल्लाह उनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहेंगे मेरिट पर काम किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का इल्जाम। कहा, यह वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है। अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। पंजाब असेंबली से मुअत्तल किए गए अरकान से सारी यकजहती करेंगे। एहतजाज का लाएमल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आईनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। आमिर डोगर ने कहा कि पार्टी क़यादत रात लाहौर में क़याम करेगी। बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन जाके वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर यूके में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। बानी पीटीआई के बेटे अगर पाकिस्तान के आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होगा। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, गांधी की पैदावार है। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दी। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीक अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा कि उनकी जमात सूबे से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना चाहिए कि पार्टी इंतजाम का फैसला गलत था। जब इंतजाम की तजवीज़ आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था। कहा था, कबाइल को इख्तियार दो। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अभी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। एमपीएस एमएनएस को भी आज मेरे ख्याल को धमकियां दे दी हैं उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। पंजाब ने पीटीआई के एहतजाजी कॉल पर ना पहले रद्द अमल दिया ना अब देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए केपी के हुकूमत से फंड निकलवाने की खबरें हैं। पीटीआई अपने एमएनएस और एमपीएस को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जीटी रोड को अपनी सियासत दिखाते हुए यकीनन पीटीआई वालों की नजर से मरियम नवाज की खिदमत के मनाजिर भी गुजरे होंगे। कहीं रुकते कुछ लोगों से मिलते तो इमरानी तबाही के 4 वर्षों की गजबनाक दास्तानें भी सुनने को मिल जाती। अब अडियाला जेल जाए तो बताइएगा तब्दीली मेहनत से आती है, जादू टोने से नहीं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। शोक दहशतगर्दी में शहीद मियां चन्नू के गुलाम सईद का जनाजा देखकर गम से निढाल बाप दम तोड़ गया। बाप बेटे को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरावाला के 42 साल साबिर और गुजरात के बिलावल को भी नमाज जनाजा अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जोग में गुज़श्ता रोज बस से उतारकर 9 अफराद के कत्ल का मुकदमा थाना सिटी जोग में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। जराये के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सफाई 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। एफआईआर के इंदराज में भी कोताही बरती गई। रेस्क्यू डबल 122 स्वात के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक डीसी स्वात और साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ स्वात के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। जिन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दी गई उनमें साबिक डीजी रेस्क्यू, पीएमओ बाबूजाई स्वात, महकमा आपाशी के एहलकार और रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी।
मुल्क भर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। पेशावर में 2 हफ्तों में चीनी की फी किलो कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा। परचून में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो। होलसेल में चीनी 178 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179 है, जबकि रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मार्केट जराये का कहना है कि किल्लत के बाद चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहर में होलसेल मार्केट में चीनी 183 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी रज़ाइन नहीं है। मीडिया के बाद हल्कों में ज़ेर गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक न करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुज़व्वदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मज़ीद मुशावरत करने पर इत्तफाक। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी डीएसपी दम तोड़ गए। शहीद डीएसपी ज़ख्मी खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और सीसीपीओ की नमाज जनाजा में शिरकत। आईजी के बीके का कहना है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। ज़ख्मी खान 3 जुलाई को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब से नुकसान। राजनपुर में ठिठरी के मकाम पर सेम नाले में शिकाफ पड़ने से पानी शहर के कई इलाकों में दाखिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीजन रजमत में बारिश से मुख्तलिफ हादसात। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। रहीम यार खान में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 29 भेड़ें और बकरियां हलाक। गज़र में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। वाटर लाइन, फसलों और दरख्तों को नुकसान। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िला इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो को खत। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मुबैना करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खत में कहा गया कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबराह अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहक़ीक़ात के लिए ग्रेड 20 के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ख़ुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 ख़वातीन उम्मीदवारों में राहिला बीबी, मशाल आज़म और साजिदा बेगम शामिल। मोमिना वासिद, सुमेरा शम्स, सोबिया शाहिद, महताब जफ़र, शादिया और साइमा खालिद भी शामिल। एयर इंडिया के तैयारे के दोनों इंजन के ईंधन टेक ऑफ के फौरन बाद स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मेयारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तख्लीफकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हादसे की तहक़ीक़ात में शफ़ाफ़ियत का मुतालबा कर दिया। पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि तहक़ीक़ात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन ने कहा कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के वरसा ने भी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सूबे के तवानाई मसाइल फौरी हल किए जाएं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। OGDCL में सिंध की नुमाइंदगी और सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल मनामा पहुंच गए। बहरीन वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर मनामा पोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात से मुतालिक दो तरफा इश्तराक पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की जरूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी आवाम ने DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का भारतीय जालियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलियोव के मज़ार पर हाजिर। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए आवाम होगा। कराची में डीजी पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शीट्स चोरी हो गई। चोरी का मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर साहब की मदयत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में कहा गया कि तातीलात के बायस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शीट्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। PTI के 4 कारकुनान के शहरी के बाहर से गिरफ्तार। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और एतमानज़ई क़बाइल के दरमियान जिरगे में पेशरफ्त। DC के मुताबिक जिला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी खत्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकिल के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना दिखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 किनारे हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। जिला शक्ति में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची के वाटर हाइड्रेंट पर छापों पर हैरत है। क्या कराची में सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 2 हाइड्रेंट्स ही काम कर रहे हैं? वाटर कॉर्पोरेशन का गुज़श्ता साल का बजट भी मुकम्मल ज़ाया हो गया। तहकीकात की जाए कि बजट के पैसे किधर हैं। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की मुंतकिली से नेशनल ग्रिड को फायदा होगा। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अब तक 23 कैप्टिव पावर प्लांट्स को कौमी ग्रिड में मुंतकिल कर चुकी है। मजीद पर काम जारी है। बोले बाद कैप्टिव पावर सनतों को इस वक्त ग्रिड से बिजली की जरूरत नहीं। मुल्क में जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी कैपेसिटी चार्जेस उतने ही कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमेरिकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दामात करेंगे। तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडोनोल की अमेरिकी शहरियत खत्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि रोजी मुल्क के मफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा है और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहें तो रोजी को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडोनोल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही है। गजा पर इस्राएली फौज के 2 रोज में 250 हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों, इमदाद लेने वालों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राएली जंग में रोजाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इस्राएली फौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इस्राएल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इस्राएली फौज के खिलाफ पर इख्तिलाफात बरकरार।
अमेरिका ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमेरिकी और कतरी दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल-उदैद एयरबेस पर ड्रोन से टकराया। ताहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि कतर में अल-उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह खamenei ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज सीनियर और टॉपली डार का कहना है कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। ख्वाजा जुनैद ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमेशा खेलों को सियासत से बाला रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम-खुल्ला धमकियां दे रही है। पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। गोलकीपर गुलाम मुस्तफा ने फैसला कुन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक साल बाद अगले माह आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग के लिए एक्शन में होंगे। गुज़श्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट को तलाश करने का आज़म जारी। कलंदर्स कराची में कामयाब ट्रायल्स के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में खिलाड़ियों के पास कलंदर्स का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। 2 रोज़ा ट्रायल्स 13 और 14 जुलाई को पुलिस ग्राउंड में होंगे। वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर उमैमा सुहेल की 28वीं सालगिरह, साथ ही खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ की उमैमा को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के साथ उमैमा का कहना था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से कबल आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर कौम को खुशियां दें। और मौलाना फजल रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अंदर से तब्दीली के बयान के बाद जेयूआई रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। कहा अली अमीन हमारे लिए नापसंदीदा शख्सियत है। अगर पीटीआई खुद इनकी तब्दीली का फैसला करके किसी और को सामने लाए तो जेयूआई हिमायत करेगी। कहा सेनेट इलेक्शन के लिए जेयूआई, पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए ओपन है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कुछ देर बाद।